नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ब्रेन टीचर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वर्कशीट 7 तक हो चुका है, तो वो सारा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और ब्रेन टीचर का क्वेश्चन मिक्स रहता है सारा वर्कशीट से। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। आपको क्या बोला, प्रोडक्ट इसका फाइंड करना। क्या दिया हुआ है, 7x-9y 7x-9y। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको देखिए 7x-9y 7x-9y, ये आपको कुछ लग रहा फॉर्मूला में? क्या फॉर्मूला लगेगा? तो 7, देखिए ये 2 बार लिखा हुआ तो इसी को 2 बार लिखिए। 7x-9 7x-9y, इसको 2 बार लिखिए। अब देखिए, अब ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। तो ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, माइनस 2ab, ठीक है। तब इसको ब्रेक कीजिए। ए क्या है? तो ए 7 है। अब बी क्या है? ये आपका बी है। तो देखिए 7 यानी कि 7x का स्क्वायर लिखिए प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए क्या है? 7x, बी क्या है? 9y। अब क्या है, अब इसको इंटू करना है। तो देखिए 7x, 7 का स्क्वायर कीजिए कितना है? 49x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कीजिए कितना है? 81। और क्या y का? y स्क्वायर माइनस 2b। देखिए 2 इंटू 7 इंटू 9 है। अच्छा 7 इंटू 9 कीजिए, 7 इंटू 9 कीजिए तो कितना आएगा? तब बोलिए 63 आया। 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 कीजिए कितना आएगा? तब बोलिए यहाँ पे 6 और यहाँ 12, यानी कि 1 2 6 एक्स और वाई, एक्स वाई वेरिएबल है। तो ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और एक बात कि इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 को आप सेकंड टाइप से भी बना सकते थे। देखिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से भी आप बना सकते थे, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए क्या है, ये क्या है? 6ax प्लस 5by 6ax माइनस 5by, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 6ax माइनस 5by एक प्लस है इंटू 6ax माइनस 5by 5by। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये ए है, ये बी है, ये आपका सेम ए है, ये बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का कुछ फार्मूला होता है। तो आप बोलिएगा क्या होता है फार्मूला? तब बोलिएगा फार्मूला होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले देखिए ए क्या है? ए क्या है? 6a स्क्वायर, यानी कि 6a का स्क्वायर लिखिए, ठीक है। माइनस बी है, बी का क्या है? स्क्वायर दीजिए। तो क्या है? 5by का स्क्वायर। अब क्या करना, इसको स्क्वायर कीजिए। 6ax का स्क्वायर कीजिए, कितना है? 36a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस कितना है? माइनस, उसके बाद क्या है? 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना है? 25 बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ, सेकेंड वाला का आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3p स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। फिर सेम यही लिखा हुआ है, 3p स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब वही फॉर्मूला है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है।
ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये टू ब्रेक होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये पता चल गया आपको। पहले यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, 3/4 पी स्क्वायर 2/3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3/4 पी स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही है, हाँ सेम यही है, 3/4 पी स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू स्क्वायर। अब ये क्या है, आपको क्या बोला था, ये होल स्क्वायर का इसका फॉर्मूला ब्रेक करना है। तो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए फॉर्मूला को बार बार लिखते जाइएगा तो आपको याद होते जाएगा। ठीक है, रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर क्या है, तो ए क्या है, तब बोलिएगा ए है ये और बी है ये। ठीक है, अब इसको लिखिए, ए स्क्वायर यानी कि 3/4 पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, तो 2/3 क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या है 2ab यानी कि देखिए 2 ए क्या है, तो 3/4 पी स्क्वायर, क्यू क्या है, तो बोलेगा 2/3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कैंसिल कीजिए, 2 4 तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो देखिए 3/4 क्या है, 3/4 का स्क्वायर कीजिएगा ना, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, नीचे में 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। देखिए पी स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर कीजिएगा कितने का, पी स्क्वायर पहले से उसका स्क्वायर कीजिएगा तो p⁴ आएगा, आपको ये पता होगा। ठीक है, क्लास 8 में है, एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या होता है, जब पावर सेम रहता है तो उसका पावर जुड़ जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे p⁴ आया प्लस सेम होगा यहाँ 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, q⁴ 4। ठीक है, अब क्या बचा है, लास्ट क्या बचा है, पी स्क्वायर और प्लस क्यू। तो ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये आपका आंसर है, समझे। 9 16 पी स्क्वायर 4/9 q⁴ है प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आंसर हुआ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको होमवर्क रहा। ठीक है, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आपको हिंट्स दे देते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो देखिए आपको ए बी और सी दे दिया, समझे, यानी कि आपको ए बी सी 3 चीज़ दे दिया, यानी कि वो 3 का फॉर्मूला बनाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac का ये फॉर्मूला में ब्रेक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का और बढ़ते हैं। क्या है, x प्लस 2 x माइनस 2y और x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको ब्रेक कर इंटू करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो देखिए क्या है, पहले x माइनस 2 x प्लस 2y, ठीक है, x स्क्वायर x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y है, तो लिखिए x प्लस 2y। फिर क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये दिया। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा वो बताइए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो ये x प्लस x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, और ये x माइनस वाई। ठीक है, ये मतलब ये a प्लस बी और ये a माइनस बी में इसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, जब ये इंटू में रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो आप बोलिएगा इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये दोनों फॉर्म में कीजिए
तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है, तो ए ये है और बी ये है, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर हुआ। बी स्क्वायर क्या है, 2y यानी कि माइनस 2y का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, तो देखिए, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 4y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटू करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। फिर आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए, अब फिर से ध्यान से देखिए कि यही फॉर्म में है कि ये बी, ये बी, ठीक है। तो फिर से ए माइनस बी, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो फिर से लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, तो ये ए क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर है, तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, तो 4y स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको इंटू कीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर कीजिए, कितना है, एक्स टू द पावर 4, ये आपको पता होगा, माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, वाई का पावर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेम उसी तरह से बनेगा। देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा। तो देखिए डायरेक्ट बना दे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि -1/x का स्क्वायर, ठीक है। फिर सेम आ गया, देखिए ये एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर बाई ये, देखिए सेम है। फिर उसको यही फॉर्म में तोड़िए, तो क्या आएगा, देखिए फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़िए, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लीजिए, यहाँ क्या प्लस है और एक माइनस था, यानी कि -1/x स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे अभी एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 अभी है, ठीक है। तब इसको कीजिएगा तो सेम देखिए यही आएगा, एक्स टू द पावर 4/1 एक्स टू द पावर 4, ठीक है, बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। देखिए सेम फिर ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी में आ गया। तो फिर से लगाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लगाइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लगाइएगा, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर माइनस 1/x टू द पावर 4 बाई स्क्वायर लगाइए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, इसको देखिए 4 है इंटू 2 कीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा। तो लीजिए एक्स टू द पावर 8, ठीक है, एक्स टू द पावर 8 है माइनस 1/4 एक्स टू द पावर क्या आएगा, 8। तो ये आपका आंसर होगा, समझे, ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज स्क्वायर एज ए बाइनोमियल्स एंड इक्विलेट्स फॉर द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू दे दिया -2 और वाई का वैल्यू दे दिया 2। अब क्या करना है, आपको पुट करना है, तो यहाँ पर पुट कीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ 4 इंटू -2 का स्क्वायर लीजिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू में क्या दिए हैं, -2, तो वहाँ पर लिखिए -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स क्या है, तब बोलेगा -2 यानी कि -2। वाई क्या है, तब बोलिएगा 2 है, वाई का वैल्यू 2 है यानी कि 2 दीजिए, प्लस क्या 9y स्क्वायर, क्या है 9y स्क्वायर यानी कि 9 दीजिए, इंटू वाई क्या है, तो वाई का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, डायरेक्ट लिख देते हैं 4,
अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 4 है, देखिए -2 इंटू -2 कीजिए कितना आएगा, 4 आएगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लीजिए 4, यहाँ पे लिखिए 4। ठीक है, 4 इंटू 4 कीजिए कितना आएगा, 16 है, तो 16 लिखिए, कितना आएगा 16, तो यहाँ पे लीजिए 16 प्लस, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे 12 इंटू टू है। ठीक है, लेकिन एक साइन माइनस में, तो यहाँ पे माइनस होगा। 12 इंटू टू कीजिए कितना है, 24 आया। 24 इंटू टू कीजिए कितना है, 48 है। कितना है 48, तो 48 दीजिए। 9 इंटू 4 कीजिएगा, 9 इंटू 4 कीजिए कितना आएगा, 36 लिखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 16 और 36 को जोड़िए कितना आएगा, 52 -48, तो कितना आएगा आंसर, आंसर क्या है 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी तरह से बनेगा। तो ये 4/5 m² - mn प्लस 25 16 n²। ठीक है, m का वैल्यू दे दिया 5 और n का वैल्यू दे दिया 8। ठीक है, तो लिखिए पहले 4/25 m², क्या है m²। तो देखिए m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू बोलिएगा अब 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 25। ठीक, माइनस m इंटू n, देखिए m कितना है, तो 5 है, और n कितना 8। ठीक है, तो हमारा लिखिए 5 and 8, 5 इंटू 8। उसके बाद देखिए कि यहाँ प्लस दीजिए 25/16, यानी 25/16 n² मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर मान लीजिए 64 दे देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कीजिए, जैसे कि 25 कर लीजिए। ठीक है, ये 16 4 जाए कितना था, 64, यानी कि ये कटिए। अब देखिए अब क्या बचा, तो 4 1 जा 4, यानी 4 आया, यहाँ पे इंटू की जगह 40 आया, प्लस 25 इंटू 4 कीजिएगा, 25 इंटू 4 कीजिए कितना 100। अब इसको ऐड कीजिएगा, तो कितना आएगा 104 -40, कितना आएगा 4 और 6 64, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा 64, इसका करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको ये सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है a प्लस बी और a माइनस बी को फॉर्मूला पर ले लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, तो बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का क्या आता है, ए माइनस बी का क्या होता है, तब बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होता है। ठीक है, तो पुट कीजिए वैल्यू को। तो पहले ए स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2ab, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का साइन है, प्लस दीजिए, ए स्क्वायर लिखिए, बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर -2a और बी। ठीक, अब ये +2ab और -2ab कर लिया, कैंसिल आ गया, +2ab और -2ab कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, इसके आगे कुछ नहीं यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं, यानी कि +2b स्क्वायर। अब 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x + 7y होल स्क्वायर -3x - 7y का होल स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले क्या है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कीजिए। तो ए स्क्वायर क्या है, तो 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, तो 7y
स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ भी होगा ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ माइनस है तो देखिए माइनस दीजिए, यहाँ पे दीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, -3x का दीजिए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 7y का स्क्वायर -2ab, -2 3x बाई 7y। अब देखिए क्या नेक्स्ट तो हुआ। अब देखिए क्या 3x स्क्वायर, 3x यानी 3 का स्क्वायर कीजिए 9x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कीजिए 49y स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, यानी कि देखिए 7 इंटू 3 कीजिए, 7 इंटू 3 कीजिए 21 आया, 21 इंटू 2 कीजिए कितना 42 है, 42x और y। सेम वहाँ भी आएगा, लेकिन इसका देखिए जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस साइन आ जाएगा, समझे। जहाँ माइनस बीच में आएगा तो साइन चेंज कर देगा, जैसे यहाँ प्लस था तो ये देखिए -3x स्क्वायर, 3 नहीं होगा 9 होगा, 9x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे -49y स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का साइन है -2ab, तो यहाँ पे प्लस 42x और y। ठीक है, अब देखिए ये 9x स्क्वायर और ये -9x स्क्वायर कैंसिल आएंगे, 49y स्क्वायर और -49y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या +42xy और +42xy। ये दोनों को लिखिए, दोनों को जोड़िए क्या आएगा तो +42xy और +42xy। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 42 कितना होगा 42 इंटू 42 जोड़िए कितना आएगा तो आप बोलिएगा 84xy। ये आपका आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहा। और दोस्तों जो आंसर नहीं बनेगा बता दीजिए कमेंट करके कि ये आंसर नहीं बना, आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।